गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्मिता मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज ये हम शादी का वीडियो का लास्ट एंड पार्ट जो हमारा रिसेप्शन होता है वो शूट कर रही हूँ। और रिसेप्शन है जानकी विला पैलेस पे और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। और ये बाहर था अभी और ये अभी हॉल में अंदर जा रहे हैं। और इतना बड़ा था और डेकोरेशन वगैरह बहुत बहुत सुंदर था। अरेंजमेंट भैया ने इतना अच्छा करा था, बहुत बहुत सुंदर चूज़ किया था। आप देख सकते हो इसका डेकोरेशन बहुत सुंदर मतलब बहुत सुंदर। भैया ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया, मज़ा आ गया। और ये है हमारे बेटे और बहू की एंट्री, जो दोनों काफी प्यारे लग रहे थे। और बहू तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। इनकी ग्रैंड एंट्री हो रही थी और मैं पापा यहाँ पे बात कर रहे थे, उसी में इनकी ग्रैंड एंट्री हुई। बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। और बहू को थोड़ा टाइम लग गया था, वैसे भी लड़कियां तैयार होने में बहुत टाइम लेती है और वो भी दुल्हन हो तो उसकी बात ही अलग है। फिर सब अपना फोटोग्राफी के लिए लोग खड़े होने लगे धीरे धीरे, वन बाय वन। तो यही चल रहा था क्योंकि वैसे भी गेस्ट सब आ गए थे और बहू काफी लेट हो गई थी, तो उसके आते ही ये सिलसिला चालू हुआ। फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बारी बारी से लोग। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग रिसेप्शन में आ गए हैं और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। ये तो पटना है और जितना नाम खराब है यहाँ का उतना तो नहीं है। यहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट है रोड छोड़कर, तो रोड तो मोस्टली सभी जगह खराब है। और बहुत ही सुंदर है ये पैलेस, जानकी विला पैलेस है ये। आ जाओ, हम लोग निक्की से मिल रहे हैं और ये मेरी सिस्टर निक्की। और हेलो हेलो चलो चलो चलो। और यहाँ पे मैं और रूबी दीदी बात कर रहे थे और हम बहनों की बातें ही नहीं खत्म होती है, कहीं भी मिल जाते हैं तो। और ठंड इतनी थी, मेरे हाथ में शॉल था बट मैं ले नहीं रही थी, इसीलिए शायद तबीयत भी बाद में थोड़ी खराब हो गई। ऑलरेडी मुझे थोड़ा कोल्ड कफ हो गया था। और ये मैं और मम्मी सोचे थोड़ा किसी को ढूंढ रहे थे क्योंकि फोटोग्राफी कराने का मूड हुआ कि एक दो फोटो हुआ नहीं था। फिर हम लोग उसी में हम लोग फोटो वगैरह लिए। फिर यहाँ पे थोड़ा सब लोग बारी बारी से जा रहे थे, तो हमने भी अपना नंबर वहाँ बना लिया और वहाँ जाकर एक दो फोटो हमने भी क्लिक कराया। हम बहुत लास्ट में गए थे मुझे जैसा याद है, तो और बाकियों की क्लिपिंग तो मेरे पास नहीं आई क्योंकि क्या होता है बहुत सारा फूड भैया ने रखा था, तो हम लोग सब इतना सारा खाने खाने में भी बिजी थे, बाहर थे सब लोग, तो कब क्या फंक्शन हुआ अंदर उतना मालूम नहीं पड़ा। और बहू तो इतनी प्यारी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे हम लोग सब बातें कर रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, बहुत लोग मिलने आए थे। और यहाँ पे बच्चों का डांस स्टार्ट हुआ था, सबका परफॉर्मेंस भी बहुत सारे थे और वो आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो ये है किट्टू का नहीं, ये किट्टू एंड ग्रुप का परफॉर्मेंस सब भाभी के लिए इन लोगों ने तैयार किया था, तो इन लोगों ने परफॉर्म किया। और कुछ बच्चे ऐड हो गए थे और भी जिनको करना था भाभी के लिए परफॉर्मेंस। आप देख रहे हो उनको आ तो नहीं रहा है बट खुश बहुत है इसलिए एंजॉय कर रहे हैं। और फिर ये है अप्पू और मनी जी का परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था।
सब इन लोग रेडी किए थे या वहीं पे था मालूम नहीं मुझे, बट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बहुत अच्छा था, थोड़ा बहुत जो भी था बट बहुत अच्छा था। और सोलो परफॉर्मेंस में ये किट्टू है जो बहुत अच्छा डांस करता है, जो अपना सोलो दे रहा था। और ये दिल्ली में रहता है और वहीं पे इसने सारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं पे किया है और बहुत ही अच्छा है। तो ये भाभी के लिए परफॉर्मेंस था स्पेशली, वो भी देख रही थी और एंजॉय कर रही थी। और नेक्स्ट तो उसी की बारी होगी क्योंकि अब किट्टू का परफॉर्मेंस तो हो गया है। नहीं अभी नेक्स्ट ये कौन है पता नहीं, मैं पहचान नहीं पा रही, बट बहुत अच्छा कपल डांस किए थे इन लोगों ने। आई थिंक इन लोगों का भी परफॉर्मेंस या तो तैयार होगा या फिर अचानक से हुआ होगा, मालूम नहीं, क्योंकि अनाउंसमेंट अचानक से हो जा रहा था और लोगों को परफॉर्म करना पड़ रहा था। तो लेकिन बहुत बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और अब बारी है इसके बाद अंशी की। तो उसने तो उसको तैयार करने की भी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है, बट थोड़ा तो तैयार की होगी, प्रैक्टिस वगैरह सब इन लोगों का चल रहा था एवरीडे नीचे घर में, और खूब प्रैक्टिस चल रहा था और बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और ये हैं बहू के दो ससुर जी जिन्होंने अपना इन लोगों ने भी अपना हुनर दिखाया और इन लोग भी इतने खुश थे। अभी बेचारी बहू के इतने सब यंग यंग ससुर जी और सास हैं कि पता नहीं वो क्या बोलेगी सबको। तो इन लोग भी, ये है पंकज भैया और ये है डब्लू, मेरे मामा का लड़का। तो वो इन लोग भी बहुत अच्छा डांस कर रहे थे और इन लोग बहुत खुश थे। पंकज भैया तो वैसे भी स्पेशली बहुत मेहनत किए थे, तो अब ये लास्ट डे था तो ये तो बनता है। और वो थक भी गए थे मुझे ऐसा लगता है, तो फिर भी वो बहुत खुश थे, इसलिए बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, बहुत बहुत एंजॉय कर रहे थे सब। और ये है नवीश, ये छोटा ससुर जी हो जाएगा और ये भी फुल सब की बारी 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 से आ रही थी और सब ऐसे एंटर करते जा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। भैया ने खाना वगैरह का इंतजाम इतना अच्छा किया था और फूड का मैं तो ले भी नहीं पाई एक भी वीडियो, और काफी भीड़ थी, तो इसकी वजह से सब हम लोग अंदर कभी रह रहे थे और ठंड भी बाहर बहुत थी, तो थोड़ी देर तो अंदर थोड़ी देर बाहर, बाहर लास्ट में हम लोग सब गए थे और बीच में भी गए थे। और लेकिन ठंड बहुत लग रही थी तो अंदर अंदर ही आकर बैठ रहे थे और बैठ के देख के एंजॉय कर रहे थे सारा प्रोग्राम वगैरह। तो यहाँ मैं, अयान, पीछे पापा, मेरे छोटे मामा जी सब ऐसे बैठे हैं, बगल में दीदी भी है, और शोर इतना था आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि डीजे बज रहा था, तो आवाज नहीं आ रही थी सबों की। और मैं और दीदी वैसे एंजॉय कर रहे थे यही प्रोग्राम, और मैं अयान से ऐसे पूछी कि तुम डांस करोगे,
तो वो कहा नहीं आप कर लीजिए। तो मैंने जस्ट ऐसे ही बोला मैं तो सासू माँ हूँ, मैं कहाँ डांस करूंगी। और उसके बाद जो हुआ वो आप आगे देखिएगा कि उसके बाद मैं बैठे बैठे अचानक से मुझे खींच लिया गया और मैं कहाँ हूँ आप देखिए। यही यही है। और हमें कुछ आता नहीं है और ऊपर से अचानक से गाना पूछने लगे, गाना भी पता ही नहीं कि कौन सा गाना बताऊं। सब उस टाइम पे हवा हो जाती है क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंस करना बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे डीजे पे ऐसे ही नाचना वो अलग बात होती है, बट ऐसे कपल में जाकर डांस करना बहुत अलग सा था। तो हमने बस कुछ गाना लगाया और जो जो आता था वो थोड़ा बहुत कर लिया, जो आता था वो भी भूल गए एक्चुअली। तो कुछ याद ही नहीं कि क्या करना है नहीं करना है कैसे करना है। तो क्योंकि काफी लोग बैठे थे पहले से था, थोड़ा प्रिपेयर कर लेती तो शायद सारे स्टेप्स याद रहते या कुछ तो याद रहता, सब भूल गए। और धीरज तो बहुत खुश थे तो धीरज अपना स्टार्ट थे, मैं ही थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। और वो गाना पे गाना चेंज किए जा रहा था तो हमें स्टेप्स कुछ, क्योंकि मैं सच में नर्वस हो गई थी बहुत ज्यादा, तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वैसे तो मैं डांस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ बट अभी याद नहीं और मैंने जल्दी से बोल के निकल ली। और फिर यहाँ पे सारे बच्चों की मस्ती स्टार्ट हुई और रिसेप्शन वगैरह पे डीजे वगैरह रहता है तो सारे लोग मस्ती करते हैं तो वो बेटर रहता है। परफॉर्मेंस देने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, सिंगल सिंगल उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है और प्रैक्टिस था नहीं। बट इन लोग बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। और अब आई बेटे और बहू की बारी, उनको भी लाया गया तो दुल्हन तो बहुत शर्मा रही थी और इनफैक्ट बिट्टू को भी ज्यादा बहुत ज्यादा डांस आता नहीं है वैसे। तो वो भी बहुत कॉन्शियस हो रहा था, वो पूछ रहा था कैसे करना है। तो बट ठीक है, ये स्पेशल मोमेंट है और इसको एंजॉय करना चाहिए। तो बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। तो दुल्हनिया तो इतनी सुंदर है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी है एकदम, हंसती है तो और भी अच्छी लगती है। फिर उसको वो अनकंफर्टेबल हो रही थी तो सारे लोग ज्वाइन कर लिए उसके साथ। तो आप देख सकते हैं सब फिर वो नॉर्मल हो गई थी। फिर ठीक फिर ठीक थी, फिर नॉर्मल थी अपना। और क्योंकि ये लास्ट डे था मस्ती का तो सब लोग सब बच्चे ही हैं ये सारे, सारे बड़े लोग बाहर कोई अंदर, सब इधर उधर हैं। तो और ये बच्चों का ही टाइम था क्योंकि जब हम लोग भी बच्चे थे और भैया भाभी की शादी हुई थी तो हम लोग भी भाभी के पास से हटते नहीं थे, कितना भी हटाया जाता था हम लोग सब घेर के बैठे रहते थे। आज वही मोमेंट दिख रहा है यहाँ पे भी। तो सब सब बच्चे एक साथ घेर के एंजॉय कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे तो और भी खुश थे, बहुत खुश थे। और भैया की शादी के टाइम में हम लोग भी इतने ही छोटे छोटे थे, हम लोग तो हटते ही नहीं थे और दिन भर भाभी के इर्द गिर्द घूमते थे। और शादी ऐसा फंक्शन होता है जिस जो एक आदमी कर ही नहीं सकता है, सभी की मेहनत से ये शादी संपन्न होती है। तो भैया भाभी, बड़े भैया, छोटे भैया, जितने भैया हैं
सारे लोगों की अपनी मेहनत है। और पंकज भैया, मनोज भैया, रंजन भैया, सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। तो और स्पेशली मनोज भैया और पंकज भैया का तो मेहनत बहुत ही ज़्यादा था बाहर वाले काम में। और घर के कामों में तो भाभी लोग, भाभी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी ने सारी शॉपिंग और ये और वो सारा उन्होंने, प्लस ट्रेडिशनल जितना होता है पूजा वगैरह वो सब सब तो लेडीज का काम होता है। तो इतना काम करके सारा ये फंक्शंस पूरा होता है। तो ये सब देख के तो बहुत डर लगता है हम लोगों से कैसे होगा। और टाइम भी बहुत चेंज हो गया है अभी, पहले की तरह नहीं है कि अभी तो सभी कुछ, बहुत सारी चीजें तो ऑनलाइन भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें। और फिर वेडिंग प्लानर तो होता ही है, तो आजकल उससे बहुत इजी हो जाता है। अभी मैं एक शादी में गई थी, वो पूरा वेडिंग प्लानर ने अरेंज किया था, बहुत ही अच्छा था। वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, उसमें आपको इजी हो जाता है। यहाँ पे तो पटना वगैरह में लोग मिल जाते हैं, काफी लोग रहते हैं, अपने घर में भी हैं लोग हैं, तो वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं। वरना बाहर में अकेले आप कितना ऑर्गेनाइज करोगे और चीजें लेकर आओगे। तो यहाँ पे तो सब वेडिंग प्लानर चलता है और काम हो जाता है। और यहाँ पे सब लोग, अभी तक डांस चल ही रहा है, सबके मस्ती चल रही है। और हम लोग सब बाहर हैं, आई थिंक यहाँ पे हम लोग नहीं थे। और खाना वगैरह देखने गए थे क्या क्या खाने में है, तो वो सब चेक कर रहे थे। और इसके पहले स्नैक्स जाकर खाकर आए थे, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया। खाना भी बहुत अच्छा है इस हॉल का। अगर आप लोगों को, जो भी पटना के लोग अगर देख रहे हैं, जिनको अगर कभी करना हो शादी वगैरह, तो ये जानकी वेला पैलेस बहुत ही सुंदर है। और इनफैक्ट वहाँ तो सब लोग जानते ही हैं, मैं ही नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत सुंदर बनाया है। और भी ऐसा बहुत सारा वहाँ पे वेडिंग हॉल है जहाँ पे ये है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सब बाहर गोलमेज सम्मेलन चल रहा था और सबकी बातें ही नहीं खत्म हो रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, लास्ट मोमेंट का खाना पीना। और सारे लोग बैठे थे, हम लोग सब लेडीज, सारी भाभियां हैं, बहन हैं, एक समधन भी है इसमें हमारी बैठी हुई। और एज यूजुअल मनोज भैया खाना खिला रहे थे सबको कि कुछ खाना रह गया है, स्वीट डिश वगैरह तो खा लो क्या। और भैया खुद भी लगता है आइसक्रीम खा रहे थे, पता नहीं क्या खा रहे थे। तो सब आदमी यही चल रहा था। और यहाँ पे हमारी बातें नहीं खत्म हो रही थी, ठहाके भी गूंज रहे थे सबका एज यूजुअल। तो ये लास्ट मोमेंट का था गोलमेज सम्मेलन। फिर हम लोग कब ऐसे मिलेंगे मालूम नहीं। बहुत अच्छा टाइम निकला, बहुत मजा आया। भैया भाभी को बहुत सारा थैंक यू। और अब तो उनको बुलाने की बारी है। अब अच्छा है वो फ्री हो गए हैं, अब वो खुद सबके शादियों में जाएंगे आएंगे। अब भाभी भी फ्री हो गई हैं, वहाँ से अपना घूमती रहेंगी। तो बेटे बहू सब आ गए, बेटी सबकी शादी हो गई, सब फ्री हो गए। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग घर लौट कर आ गए हैं और बहुत रात हो गया है, 1 o'clock हो गया है और ठंड बहुत ही ज़्यादा है बाहर। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। इसी के साथ हमारा शादी का फंक्शन समाप्त होता है और कल हम लोग अब वापस निकलने वाले हैं। तो अब से दूसरा ब्लॉग आएगा, वो नॉर्मल ब्लॉग रहेगा। अभी तक आपका शादी के फंक्शन सारे दिखेंगे, तो आपको कैसा लगे बताना ज़रूर। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। और यहाँ पे हमारा पूरी फैमिली फोटोग्राफ्स हो रही थी और ये गोलमेज सम्मेलन की, कुछ खाने की, क्योंकि हमने खाना खाया है ये बताना भी ज़रूरी था। और सबकी थोड़े बहुत मस्ती, मैंने 2-4 फोटोग्राफ्स लगा लिए जो हमने लिए थे। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू।
लव यू ऑल।